हर रात को मर्द के पास सोकर भी तू मुझे नहीं भूल पाई, और तू मुझे उस दिन भूल जाएगी जिस दिन वो चूतिया तेरे साथ सोने की बजाय तेरे साथ जागना सीख गया। एक अरसे के बाद उसकी माँ का कॉल आया था मेरे पास। पता है, मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि उसकी तुम्हारे साथ शादी नहीं हो पाई। अगर हो जाती तो उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती। तुम्हें पता है क्या मेरा दामाद कितना अच्छा है, कितना ख्याल रखता है उसका। पिछले 6 महीने से वो बीमार रहती है, ज़्यादा हो गए 6 से। डॉक्टरों के पास जाना, बैठे रहना, बिल्स पे करना, उसका ख्याल रखना, उसके पास जो इतनी सारी टैबलेट्स हैं उनका ध्यान रखना, सुबह कौन सी देनी है, शाम को कौन सी देनी है, दोपहर में कौन सी देनी है। क्या इतना ख्याल तुम रख लेते? लड़का मुस्कुरा देता है, बोला नहीं, अब सही कहती हो, मैं इतना ख्याल कभी नहीं रख पाता उसका। और थैंक गॉड उसकी मुझसे शादी नहीं हुई। थैंक गॉड कि वो जो मेरे दिल से आखिरी बार दुआ निकली थी कि ये बहुत अच्छा लड़का डिज़र्व करती है, अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और अच्छा लड़का इसको मिले। और थैंक गॉड उसको वो लड़का मिला जिसके साथ वो उस वक्त है। लेकिन लड़के से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि ऐसा कौन सा लड़का इस धरती पे आ गया जो मुझसे ज़्यादा उसे प्यार कर सकता है, जिसके साथ वो मुझसे ज़्यादा खुश है। 6-8 महीने से बीमार है, लेकिन कौन है जो उसका इतना ख्याल रख रहा है। लड़के के दिल में क्यूरियोसिटी जागती है और वो सारे कॉन्टेक्ट अपने इस्तेमाल करके पता लगाता है कि लड़की कहाँ रहती है, कैसे रहती है, कौन से हॉस्पिटल जाती है, कौन से डॉक्टर से मिलती है, देन ऑल दैट। एक वक्त बाद लड़के को पता चलता है कि लड़की को दरअसल एक अजीब सी बीमारी है। लड़के ने ये बीमारी एक फिल्मों के अंदर सुन रखी थी, मेरे ख्याल से रॉकस्टार थी वो, जिसके अंदर उस हीरोइन को जो बीमारी हो जाती है। मुझे लगता है ये फिल्मों की बीमारी या कहाँ रियल लाइफ के अंदर होती है, बट सच तो ये था कि उसकी बॉडी ने मतलब अंदर से फील करना बंद कर दिया था। अंदर से उसकी बॉडी ने फील करना बंद कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें थी जो अपने आप को डिटॉक्स करती है बॉडी, उसने वो करना बंद कर दिया था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है बॉडी के रिगार्डिंग जो हमें नहीं पता होती, जो मुझे तो आज तक नहीं पता। बट जो उस लड़के को सबसे अजीब सी बात लगी वो ये लगी कि ऐसी बीमारियां हो कैसे सकती है। मतलब जो लड़की जिस लड़के के साथ इस वक्त है उसके साथ वो 1 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, 500 मीटर नहीं चल सकती, लेकिन वो ही लड़की मेरे साथ 19 किलोमीटर चली है बिना रुके, बिना थके, एक सांस के अंदर। जो लड़की कुछ टाइम बाद में 500 मीटर तक नहीं चल सकती। लड़के को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि एक्चुअल में रीज़न क्या क्या है। और कुछ टाइम बाद वो टाइम निकाल कर उसकी माँ से मिलने जाता है। माँ पहले तो लड़के से देख के अजीब सी फील करती है, क्योंकि वो आज भी उससे नफरत करती है। बट वो दोनों अपने घर के बाहर एक खाट पे बैठे रहते हैं। गांव है, चारों तरफ जंगल है, शाम का वक्त है, सूरज कब डूबेगा पता नहीं, क्योंकि पहाड़ों की आड़ के अंदर घर छुपा हुआ है। और नाइट में लोग इसलिए बाहर नहीं निकलते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सांप वाप ये ज़्यादा घूमते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर एक तरीके से वो घर। तो लड़का बोलता है उसकी माँ से, क्या आपको पता है क्या, आपका दामाद बहुत अच्छा है, बट आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी को बीमारी क्या है? उसका सर दर्द नहीं है, उसके जुकाम नहीं है, उसके गले में दर्द नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं दुखते। दरअसल वो मेंटली बहुत परेशान है। उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया है ठीक से, जैसे आपकी और मेरी करती है ना। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, आपको पेट में तकलीफ हो रही है तो आपको पता चल रहा है। खैर आपकी बेटी का एक बार दिल खुल चुका है। उसके यहाँ से आई थिंक मेरे ख्याल से तार डाला गया था और डॉक्टर ने एक बॉन्ड साइन करवाया था। अगर इसके बीच में अंदर खांसी आ जाती है, क्या पता कभी कभी नींदों के अंदर भी आ जाती है, अगर मर गई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आपकी बेटी का एक बार दिल खुल चुका है। शायद काफ़ी दिनों से वो दिल खोल के हंस नहीं पाई, मे बी रीज़न ये हो सकता है। बट हम दोनों यहाँ गलत है, क्योंकि हकीकत हमें पता नहीं है। बहुत सारी बातें होती है। अंत में लड़की की माँ एक बात पूछती है कि मेरी बेटी शुरू से ऐसी नहीं थी, बट वो अब कैसे हो गई? होना पड़ता है आंटी, होना पड़ता है। जब आप एक लड़के को जिससे वो दिलो जान से प्यार करती है, उसकी बुराइयां कर करके, उसके अंदर कमियां निकाल के, उससे अलग करके, अपने समाज का लड़का देख के, जात पात का लड़का देख के उससे शादी कर देते हो, और
उसे एक ऐसे लड़के के साथ रहना पड़ता है जिससे वो प्यार नहीं करती, एक ऐसे लड़के के साथ सोना पड़ता है जिसके साथ वो सोना नहीं चाहती, एक ऐसे लड़के के साथ सो के सेक्स करना पड़ता है जिसके साथ वो सोच भी नहीं सकती। पता है, उस लड़के के करीब लेट के उसे मुझसे नफरत करनी पड़ती है 10 मिनट पहले। वो रिहर्सल करती है अपने अंदर ही अंदर कि हाँ, वो धोखेबाज था, वो घटिया इंसान था, वो मुझे यूज़ कर रहा था, वो मुझसे प्यार नहीं करता था, मुझसे प्यार ये लड़का करता है जो इस वक्त मेरे सामने है। वो अपने आप को तैयार करती है कई मिनटों तक उसके साथ सोने से पहले। और दिक्कत है जब सब कुछ हो जाता है और उस वक्त जिस वक्त लड़की को लड़के की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो उससे बात करे, तब वो लड़की उस दूसरे लड़के का ख्याल सोच रही होती है कि वो सच में गलत था यार, ये लड़का सही है जिसके साथ मैंने अभी भी सेक्स किया है, वो बहुत गलत था, वैसा था, फलाना था। और जब वो जैसे ही अपनी गर्दन थोड़ी सी पलटती है, उसे पता चलता है कि वो मर्द तो खराटे ले रहा है। देन फिर वही साइकिल दोबारा से शुरू होती है। सेकंड डे फिर वही उसे लगता है कि वो लड़का बहुत गलत था, बहुत गलत था, ये लड़का सही है, ये सही है। हर रात अपने आप को इस तरह खुद को तैयार करना, उसके पास सोने से पहले और सोने के बाद, जब तक नींद ना आ जाए, खुद को ये यकीन दिलाना कि वो लड़का गलत था, वो लड़का गलत था। इसके अंदर दिलो दिमाग की चुद जाती है बहुत गंदी। फिर आता है मेंटली डिप्रेशन, एंग्जाइटी के अटैक भी आते होंगे, उसने बताया नहीं। उसके पैर सुन हो जाते हैं, मतलब अगर वो लटका के बैठ गई तो 5-7 मिनट में पैर ऐसे सुन हो जाते हैं कि वो खड़ी नहीं हो पाती। खड़ी रहती है तो बैठने का दिल करता है, ठीक से कभी कभी पाँव रखा नहीं जाता ज़मीन पे, लड़खड़ा जाते हैं, यूँ हल्की सी शेकिंग आ जाती है उनके अंदर। डॉक्टर ने किसी चीज़ की कमी बताई है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे ठीक से इन चीज़ों के याद नाम नहीं रहते, बीमारी का नाम भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन शायद भी कुछ होता है, शायद कुछ होता है यहाँ पे घुटनों के अंदर, उसकी कमी आ जाती है, मतलब वो बनना ही बंद हो जाता है घुटनों के अंदर, वो चीज़ होती है, वो ख़त्म हो चुकी है, तो शायद वो चल नहीं पाती। बट डॉक्टर को अपनी कमाई करनी है, वो टैबलेट्स भी लिख के देता है, वो होप भी देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आप जानती है कि सब कुछ ठीक नहीं होगा और मैं जानता हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं होगा, बट चल रही है ज़िंदगी। और थोड़े दिनों के बाद में उसके बाद ये बातें यहीं ख़त्म हो जाती हैं और उसके जस्ट बाद में लड़का कहता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ, सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि आप ठीक होने नहीं देंगे, क्योंकि आप अपनी बेटी से आज भी उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मुझसे नफरत करती है। हम दोनों जानते हैं कि वो लड़का जिसके साथ वो सोती है, वो उसे कभी ज़िंदगी भर मुझे भूलने पे मजबूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो मुझे भूलना चाहती है तो उस दूसरे लड़के को उसके साथ सोने के बजाय रात को जागना होगा, और जागना उसके बस की बात नहीं। क्योंकि मैंने जब मोहब्बत की थी तो मैं इश्क में इस कदर निकम्मा हो गया था कि मैंने ज़माने की परवाह करना छोड़ दी थी। हाँ, मैंने सरेआम झुक के उसके शू के लेस खुले हुए थे, बांधे थे, बिना ये देखे कि कौन मुझे देखता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा था कभी ना छोड़ने के लिए, मैंने उसकी जुल्फे सवारी थी ताकि हम दोनों का रिश्ता जिस्मानी ना लगे। आज उसकी जुल्फे उलझी हुई रहती है, कोई नहीं सुलझा पाता। मेरे ख्याल से वो उसके पति का जो हाथों का टच है वो फील नहीं दे पाता उसे, क्योंकि वो चूतिया के अंदर वो ईमानदारी नहीं होगी। आंटी ये सब बातें गौर से सुन रही होती है। उसके बाद वो कहती है, ठीक है बेटा, अच्छा लगा सुन के सारी बातें, और उस लड़के को जाने के लिए कह देती है, और वो लड़का वहाँ से चुपचाप चला आता है। और उस वक्त यही सोच रहा होता है कि मेरे दिल में उस लड़की के लिए दया तो नहीं आ रही, नफरत भी नहीं आ रही, तो एक अजीब सा क्यों लग रहा है, क्या ये प्यार है? लेकिन उस लड़की से प्यार कैसे हो सकता है जब तुम्हें पता हो कि वो लड़की तुम्हें छोड़कर किसी और लड़के से शादी कर लेती है और हर रात उसके साथ सोती है? ऐसा कैसे हो सकता है? बट एकदम से हल्का सा एक अंधेरा आता है और कट टू जिंदगी 6 महीने आगे निकल जाती है। 6 महीने बाद पता चलता है कि लड़की के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। एक दिन वो बेड पे ऐसे लेटी, या उसके पति ने लिटाया, उसके बाद वो कभी उठ नहीं पाई, क्योंकि
जब थोड़ी बहुत जान थी तब तो वो मालिश कर लिया करती थी पैरों के अंदर, अब है नहीं। और इस कहानी का यही एंड हो जाता है, यही एंड हो जाता है। पर मेरे दिल में एक ही रिग्रेट रहेगा कि काश वो लड़का उसके साथ सोने के बजाय जागना सीख जाता तो शायद वो मुझे भूल पाती। काश। बाय द वे, एक बुक लिख रहा हूं, तुम्हारी वाइफ के खुले हुए शू के लेस, उसी के अंदर का कोई एक चैप्टर है ये, योर मदर माई एनिमी करके ऐसे कुछ लिखा है कि तुम्हारी माँ मेरी दुश्मन है, या मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा नफरत करूंगा, लाइक ऐसा समथिंग, या मैं तुम्हारी फैमिली से, कुछ डिसाइड नहीं किया बट ऐसा कुछ चैप्टर है। सो ये उसकी कहानी है और इसका मेरे से कोई लेन देन नहीं है, पहले बता देता हूँ। एक जहनी एक ख्याल है जो मैं लिख देता हूँ। बाकी ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, बिकॉज कोई और रखने नहीं आएगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं आऊँगा। चलता हूँ, बाय, फिनिश।